हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का खत्म कर लिया है, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। आज हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस पाठ को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में आपको पहले आप उसकी एक चेकलिस्ट बना लीजिए। जरा देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है? इसकी एक चेकलिस्ट बना लीजिए, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है विभव के बारे में। हम विभव लिख रहे हैं, मतलब विद्युत विभव की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद आपको पढ़ना है विभवांतर, इसको बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, नहीं, बिंदु आवेश के कारण पहले विभव पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद आप पढ़ोगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एवं इसके गुण। समविभव पृष्ठ के बाद आप पढ़ेंगे संधारित्र। क्या पढ़ेंगे? नहीं, पहले तो आप चाहे विद्युत धारिता पढ़ लो। पहले छोटी सी हेडिंग है, उसका नाम क्या है? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता के बाद आप पढ़ोगे संधारित्र, यानी कैपेसिटर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब जो संधारित्र है उसके कई प्रकार बताए जाएंगे आपको। संधारित्र के कई प्रकार यहां बताए जाएंगे। इसके 4 प्रकार बेसिकली बताए गए हैं। सबसे पहला है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्ट संधारित्र। दूसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ को हम के लिख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, उपस्थिति में कौन? यही समांतर प्लेट, समांतर पट्ट संधारित्र। इसके बाद आपका आता है गोलीय संधारित्र। इसके बाद आता है गोलीय संधारित्र, और इसके बाद आपका आता है बेलनाकार संधारित्र। कक्षा 12वीं के सिलेबस में इन दोनों को हटा दिया गया है। गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर और बेलनाकार संधारित्र यानी कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये दोनों सिलेबस से हट गए हैं। हमको केवल इन दोनों को पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है संधारित्रों का संयोजन।
संधारित्रों का संयोजन। अब संयोजन मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला क्या है? श्रेणी क्रम, दूसरा क्या है? समांतर क्रम। इसके बाद हम पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो इस चैप्टर में आपको इतना कुछ पढ़ना है, मोटी मोटी बातें, जो कि 12वीं के लिए, 12वीं के सिलेबस के हिसाब से आपका काम हो जाना है एमपी बोर्ड के लिए। ठीक है। हाँ, कुछ एडवांस चीजें जो होंगी वो हम आपको अलग से बताएंगे। पहले आप पूरा चेकलिस्ट इसका बना लीजिए, इसके बाद एक एक स्टेप को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने विद्युत विभव को हेडिंग कर लेना है। सबसे पहला आपका क्या आ गया? विद्युत विभव। शुरुआत करते हैं यहां से हम लोग। क्या होता है कि अगर आपके पास ये, इसको बहुत आसानी से समझिएगा, अगर कोई ये आवेश है तो इस आवेश के चारों तरफ अगर दूसरा आवेश आएगा तो यह उसको या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। इसकी अपनी एक रेंज है कि इस रेंज के अंदर ये अपना इफेक्ट डालेगा, रेंज के बाहर इसका अपना प्रभाव नहीं होता है। तो जहां पर किसी आवेश का खुद का प्रभाव होता है उसके क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ये समझ में आ गया कि ये पूरा हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र ई है। और अगर यहां कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर बल लगेगा, उस पर कार्य कुछ न कुछ होगा, फोर्स काम करेगा। अब हम इनफाइनाइट की कल्पना करते हैं और यहां से किसी परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। किसको? इस परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्यों करना पड़ेगा? ये कोई आवेश होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो जब इसको आप लाओगे तो ये उसको दूर भगाएगा। तो इसको दूर भगा रहा है तो आपको फिर से लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? जबरदस्ती लाना पड़ेगा आपको। तो आपको इस विद्युत बल के विरुद्ध कोई न कोई काम करना पड़ा। जितना काम इस विद्युत बल के विरुद्ध आपको करना पड़ा, वही किया गया काम उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बन जाती है? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, फिर सुनिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। आई बात समझ में नहीं आ रही है? तो इस चीज को लिखना शुरू करो। एकांक धनावेश को विद्युत विभव कहते हैं। यह परिभाषा हो गई। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। कहां से? V से। तो V बराबर इसका सूत्र बन जाएगा W/Q। क्या बन जाएगा? W/Q। विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। और यह सदिश राशि है, अदिश राशि है, यह बता दो। इसकी कोई दिशा नहीं होती, ये जान लो, यह अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र बना लो, कितना बनेगा? विमीय सूत्र कितना बनेगा जरा देखो। ऊपर है W, नीचे है Q। तो W का होता है ml² t-2 और Q का होता है AT। तो जब ये AT ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ml² t-3a-1। ये आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन विद्युत विभव के बारे में मिल चुकी है। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, और इसका विमीय सूत्र। साथ ही ये भी जान लीजिए कि 1 वोल्ट विभव क्या होता है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है
एक वोल्ट विभव क्या है? एक वोल्ट विभव क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा आपको। अगर आप W को मान लो यहां पर 1 जूल, W को कितना मान लो? 1 जूल। Q को मान लो 1 कूलाम, Q को कितना मान लो? 1 कूलाम। तो एक एक रखोगे तो कट के एक ही हो जाएगा, तो V का मान कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। यहां से बन गया 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो आप यहां से क्या बता सकते हो 1 वोल्ट की परिभाषा अगर देना चाहो तो, कि यदि 1 कूलाम धनावेश को, कितने आवेश को ला रहे हो? 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, यदि 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? उस बिंदु का विभव क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। यहां तक बन गया है। चलिए इसकी 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो नीचे। अब यदि 1 कूलाम धनावेश को, तो आपने क्या सीखा? यदि 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अब हम देखते हैं विभव के प्रकार। इसके प्रकार कितने बताए गए हैं? तो विद्युत विभव 2 प्रकार का होता है। एक है धनात्मक विभव, एक है धनात्मक विभव, और दूसरा है ऋणात्मक विभव। दूसरा है ऋणात्मक विभव। अब ये धनात्मक विभव क्या है और ऋणात्मक विभव क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर धनावेश है तो धनावेश के कारण उत्पन्न विभव को धनात्मक विभव कहोगे, और ऋणावेश के कारण उत्पन्न विभव को ऋणात्मक विभव कहोगे। लेकिन इसको अच्छे से समझ लो। मान लीजिए इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा यह बनती है कि आप किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जा रहे हो, और अगर विद्युत बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ा, तो वहां का विभव धनात्मक कहलाएगा। लेकिन अगर विद्युत बल के अनुदिश कार्य हुआ, उसकी दिशा में कार्य हुआ, तो समझ लो वहां का विभव क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब अगर सिस्टम पर कार्य किया गया तो पॉजिटिव हुआ, और सिस्टम ने कार्य किया तो नेगेटिव हुआ। जैसे समझो, अगर हम कहें कि यह धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बना, अब आप यहां से एकांक धनावेश को ला रहे हो। किसको ला रहे हो? एकांक धनावेश को। तो ये उसको क्या करेगा? दूर भगाएगा। दूर भगाएगा तो आपको लाने के लिए विद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तो यहां का विभव क्या हो जाएगा? धनात्मक। यहां का विभव क्या हो जाएगा? धनात्मक। अब मान लीजिए कि ऋणावेश था, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र बना होगा, और अब आप धनावेश को ला रहे हो, तो ये ऋण उस धन को खुद क्या कर रहा है? खींच रहा है, और आप भी धन ला रहे हो, तो विद्युत बल की दिशा में ही न कार्य हो रहा है। आप काम कर ही नहीं रहे हो प्रकार से अगर देखा जाए तो, ले भी जा रहे हो तो उसी के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहां का विभव क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या धनात्मक और ऋणात्मक विभव समझ में आ गया क्या होता है? यदि किया गया कार्य आरोपित विद्युत बल के विपरीत दिशा में हो तो विभव धनात्मक होगा, और यदि किया गया कार्य आरोपित विद्युत बल के अनुदिश हो तो विद्युत विभव कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब हम हेडिंग डालते हैं विभवांतर की। विद्युत विभव खत्म हो चुका है, अब हेडिंग डाल लीजिए, छोटी सी है, विभवांतर की। विभवांतर को समझ लो जल्दी से। इनका नाम से स्पष्ट है, 2 विभवों का अंतर। लेकिन समझिए ऐसे, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र बन गया यहां पर, इसके पास हमने 2 बिंदु ले लिए। अब आप अनंत से एकांक धनावेश को एक बार ए तक ला रहे हो, तो कुछ अलग काम करना पड़ेगा। और अगर बी को ला रहे हो, क्यों साक्षी? ध्यान से देखिए इधर, फिर बाद में बोलोगे समझ नहीं आया, देखना पड़ेगा ना। यदि एकांक धनावेश को यहां से यहां तक ला रहे हो तो काम कुछ करना पड़ेगा, और अगर यहां से उठा के यहां तक ला रहे हो तो काम कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो विभव मिलेगा वो कहलाएगा वी ए, इसके लिए जो विभव मिलेगा वो कहलाएगा वी बी,
तो दोनों के विभव का अंतर क्या बन गया, VA माइनस VB। बना कि नहीं बना? तो अगर इसकी परिभाषा बताना हो तो ऐसा बता सकते हैं कि पहले एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु A तक लाएंगे, किया गया कार्य मिलेगा। एकांक धनावेश को B तक लाएंगे, किया गया कार्य मिलेगा। दोनों काम को घटा देंगे तो आ जाएगा विभव, विभवांतर। दोनों काम को घटा देंगे तो आ जाएगा विभवांतर। W को क्या है, वही काम है जो घटाने से मिला। क्यों क्या है, आवेश जिसको आप ले जा रहे थे। तो भाई साहब वहां से 2 बार खींच के लाने की क्या आवश्यकता है? ध्यान से देखो, जब आपको यही वाला कार्य निकालना था, घट न गया पूरा, तो ये बोल दो कि विद्युत क्षेत्र के अंदर वहां से नहीं लाएंगे। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहां से यहां लेके चले जाओ, और जितना काम करना पड़ेगा वही काम तुम्हारा क्या कहलाएगा, विभवांतर। वही काम तुम्हारा क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो आप ये बता दीजिए कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो वो 2 बार वहां से लाके माइनस करने की आवश्यकता नहीं, बात तो वही बन रही है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। एकांक धनावेश को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जनरली इसको भी चाहे V कहो और चाहे VA माइनस VB कह दो, बात एक ही है। जनरली इसको भी V से ही लिखते हैं। फार्मूला क्या बन जाएगा, W/Q। तो मात्रक क्या हो जाएगा, जो उसका मात्रक था विभव का वही मात्रक होगा, वोल्ट। मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। और क्या बन सकता है इसका, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कोई बता पाएगा क्या? अभी अभी बताए हैं जो वही होगा। M0 नहीं है, ML² है, T-3 है, A-1 है। अदिश राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। इसकी भी कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि है। तो विद्युत विभव और विभवांतर की कहानी खत्म हो चुकी है ना। कि विभव क्या होता है, उससे कितने प्रकार होते हैं, और विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट का विभव क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, अदिश है कि सदिश है, विमीय सूत्र क्या है, तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। और लगभग इतने से ही समझ के चलो तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का या एक ऑब्जेक्टिव बन जाना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी आपको बताया गया है यह अच्छे समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक समस्या बनी हुई थी कि उनको हिंदी मीडियम में अच्छे लेक्चर नहीं मिल रहे थे फिजिक्स के, और मैं इसीलिए प्रयासरत हूं कि हिंदी में टोटली पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे उनको थोड़ा सा लाभ इसका मिल सके। तो आज आप लोग विभव और विभवांतर को अच्छे से घर में पढ़िएगा। कल की क्लास में हम लेकर के मिलेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कैसे निकाला जाता है। धन्यवाद।